हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक का असाइनमेंट 10.1 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टर साइड। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों लेंथ हमें दी गई हैं। ठीक है, तीनों साइड की लेंथ हमें दी गई हैं। हमें क्या निकालना है, इसमें एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है जिसकी साइड्स हैं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ये ए साइड रख सकते हो आप, क्योंकि आपको ए बी सी नाम रखना पड़ेगा इनका। ये बी है, ये सी है। ठीक है, क्योंकि हम इसको हीरोन्स फार्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है बच्चों, शॉर्टर साइड जो है, ये वाली साइड। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ना, इसमें क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड हमारी ये है, सबसे छोटी साइड जो है। ठीक है, इससे हम बिल्कुल सामने वाले जो वर्टेक्स है हमारा, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों ये जो सामने वाली लेंथ है जो 9 सेंटीमीटर की है, अगर इसको आप बेस देखोगे, इसको बेस मानोगे, तो हमारा ये जो एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड आप कुछ भी कह सकते हो, इसलिए इसको मैं परपेंडिकुलर बोल रही हूँ। ठीक है, जब हम इसको बेस मान के देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमें ए बी सी की वैल्यू लेनी होंगी। पहले ए है मेरे पास 9 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल, खाली ट्राइंगल भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका नाम भी रख सकते हो ए बी सी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी ट्राइंगल की एरिया को फाइंड कर रहे हैं, जिसमें ए है 9 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर और सी 15 सेंटीमीटर। अब हम एस कैसे निकालेंगे, एस होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ पर तीनों जो साइड्स हैं उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन में 2। हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 36 अपॉन 2। अब ये 2 के टेबल पे कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो एस हमारा क्या आ गया बच्चों, एस की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, तो यहाँ 18 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आ गई। अब हम आगे अपने क्वेश्चन को करते हैं, हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फार्मूले से करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये रूट के अंदर होते हैं सारे नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ही फाइंड कर लेते हैं एस माइनस ए। एस मैंने निकाल लिया ऊपर 18, 18 माइनस 9 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एस माइनस बी हो जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह से एस माइनस सी हमारे पास आ जाएगा बच्चों 18 माइनस 15 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू आ गई। अब मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दूंगी। तो हम लिखेंगे रूट एस की वैल्यू है 18, 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, अब बच्चों आपके पास छोटे छोटे नंबर हैं, इनके आप आसानी से फैक्टर कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ बच्चों, 18 को लिख सकती हूँ 9 इंटू 2। ठीक है, 18 के 2 फैक्टर हो गए। अब 9 के देखो, 9 को लिख सकते हैं हम 9, क्योंकि मेरे पास पहले से एक 9 है, इसके मैं फैक्टर नहीं कर रही हूँ। अब 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, अब बचा 3, इसको भी लिख देंगे 3। ठीक है, अब इस 3 के पेयर बन गया, इस 2 का बन गया और इस 9 का बन गया। सारे नंबर्स के मतलब आपको इस तरह से फैक्टर करने हैं कि आपको पता चले कि अगर पहले से कोई नंबर है तो उसका एक ही फैक्टर करना है, ताकि सबके पेयर बन जाएं। ठीक है, कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन करना। अब एक 9 बाहर निकल गया, एक 2, एक 3 रूट में से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे एरिया, क्या निकल गया हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है 54 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों हमने अभी एरिया निकाला है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, एल्टीट्यूड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम आगे और करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने पिक्चर बनाई थी वो देखो दोबारा से,
ये है हमारा एल्टीट्यूड जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, तो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक और फार्मूला लगाएंगे ट्राइंगल का। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने का। इसमें बच्चों एल्टीट्यूड आया हुआ है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें, क्योंकि एरिया तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड करना है एल्टीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें मालूम है उसे पुट कर लेंगे, और जो वैल्यू नहीं मालूम वो हमारी इस फॉर्मूले से निकल जाएंगी। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे 1/2। अब यहाँ देखो फिगर में, ये हमारा जो है बेस है, मैंने पहले ही बता दिया था, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो हमारा बेस है। तो बेस की वैल्यू हमारी हो जाएगी बच्चों 9 इंटू में एल्टीट्यूड को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ AL, और जो हमारा एरिया है वो हमने पहले ही फाइंड कर लिया, तो उसकी वैल्यू लिख देंगे 54। ठीक है, इस तरह से। अब जो कैलकुलेट हो रहा है उसको कर दो, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो यह क्या हो जाएगा 9/2 इंटू AL, और यहाँ 54 ऐसा का ऐसे ही। यहाँ बच्चों हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो मैं इसको यहीं रखूँगी और 9/2 को दूसरी साइड लेकर जाऊँगी। यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है 9/2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम जो रैशनल नंबर है उसको डिवाइड नहीं करते। इसमें क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन लगा करके और रेसिप्रोकल कर देते हैं नंबर का। ठीक है, ये कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा बच्चों, AL = 6 × 2, तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो आपके एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई क्वेश्चन में, यह आ गया एल्टीट्यूड = 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक बार ऊपर से मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स measures 10 सेंटीमीटर ईच एंड द थर्ड साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया फाइंड करना है बच्चों। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, दो साइड सेम होती हैं और थर्ड साइड जो होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया फाइंड करना है, तीनों साइड आपको गिवन है, और कौन से फॉर्मूले से करना है, वो करना है आपको हीरोन्स फॉर्मूले से। ठीक है, बहुत इजी है। अब हम कर देंगे इन ट्राइंगल, आप इसका नाम रख सकते हो ABC। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइड रख सकते हो ABC, थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर आप नाम रख लो तो फटाफट से साइड का मेज़रमेंट लिख के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब A की वैल्यू मुझे मालूम है, क्या है, A = 10 सेंटीमीटर, B है 10 सेंटीमीटर और C है 12 सेंटीमीटर। और हमारे हीरोन्स फार्मूले के लिए S की वैल्यू चाहिए होती है, तो S होता है बच्चों A + B + C/में 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, 10 + 10 + 12/में 2, 10 10 20 और यहाँ हो जाएगा 32। तो हम लिख देंगे 32/में 2, ये कट जाएगा 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर मेरे पास S की वैल्यू आ गई बच्चों 16, तो S हमारा 16 आ गया। ठीक, अब मैं यहाँ लिखूँगी बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, और हीरोन्स फार्मूला होता है बच्चों √S S - A S - B और S - C। हम क्या करते हैं, पहले ही S - A S - B और S - C की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी S - A = 16 निकला था मेरा S की वैल्यू, माइनस में 10, तो यहाँ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से S - B की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 16 - 10 सेंटीमीटर, यानी कि 6। ठीक है, फिर निकालेंगे S - C की वैल्यू जो हो जाएगी 16 - 12 = 4 सेंटीमीटर। तो तीनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर दूँगी। ठीक है, तो मैं लिखूँगी √S की वैल्यू है मेरी 16 इंटू में 6 इंटू 6 इंटू 4। ठीक है,
अब इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। जहाँ पर 6 के मेरे पहले से ही 2 फैक्टर हैं, अब 16 और 4 के फैक्टर करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी इक्वल टू, रूट लगाएंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने किया है 4 इंटू 4, ये 16 के फैक्टर हैं। ठीक है, 16 के फैक्टर कर लिए मैंने 4 इंटू 4। 6 का पेयर मेरे पास पहले से बना हुआ है, और फिर 4 के फैक्टर कर लेंगे 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, 16 के फैक्टर 4 इंटू 4, 6 का फैक्टर मेरे पास पहले से ही है पेयर बना हुआ। ठीक है, 6 का पेयर मेरे पास बना हुआ है, सिर्फ मैं 4 का पेयर बनाऊंगी 2 इंटू 2। तो यहाँ से एक 4 बाहर निकलेगा, एक 6 निकलेगा और एक 2 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूरा पूरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है आपको। फिर से मैं दिखा देती हूँ शुरू से।